नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज मैं तीसरी या चौथी बार आपसे मिल रहा हूं। बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है HPRC TST नॉन मेडिकल की आंसर की को लेकर, और बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो उन्हीं बातों को हम डिस्कस करेंगे। जो मेरे YouTube चैनल पे जो सारे कमेंट्स आए थे या टेलीग्राम पे मेरे से बातचीत हुई है बच्चों की, या इंस्टाग्राम पे मैसेज के तहत, उसकी जो है हम बात करेंगे और विभिन्न सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोग भी आराम से सो सकें और हम भी। दोस्तों, पहला मैंने यहाँ इस पे जो ये स्लाइड जो मैंने बनाई है, इसमें मैंने जो है वो मुख्य बिंदु जो बच्चों के विभिन्न विभिन्न प्रश्न हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, ताकि आपके सारे सवालों को मैंने 5-6 बिंदु में इकट्ठा करने की कोशिश की है, ताकि मैं उनके जवाब दे पाऊँ और आप लोगों को एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो मिल सके। ठीक है। तो दोस्तों, पहला जो बिंदु हमारे पास हुआ है वो ये है कि हर शिफ्ट में दोस्तों मिनिमम 50 से ज़्यादा सवाल गलत हैं। 50 से ज़्यादा सवालों के उत्तर गलत हैं। सवाल तो सही है लेकिन उनके उत्तर जो है वो गलत मेंशन किए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिसमें अटल टनल का सवाल पूछा है और वो बताया है वो उत्तराखंड में है, बच्चे को पता है वो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। वैसे ही अन्य कई क्वेश्चंस भी हैं जिसमें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी बातें जो है वो मुहावरों का अर्थ देखो गलत बताया गया है। एक पंथ दो काज का अर्थ जो है गलत बताया गया है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो इसी पॉइंट में आ जाते हैं कि 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उनके आंसर जो है वो गलत दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है कई बच्चों का कि उन्होंने उत्तर कुछ और मार्क किया था लेकिन आंसर की में कुछ और ही उत्तर जो है वो दिया हुआ दिखाया जा रहा है। मतलब जैसे मान लो कि उन्होंने जो है वो किसी भी क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी मार्क किया था, लेकिन जब नीचे जो आपकी जो आंसर की आप डाउनलोड करते हैं वहाँ जो उनका आंसर्ड वाला कॉलम है वहाँ पे जो है ऑप्शन सी या डी ए भी दिखा रहा है। तो उसमें जो डिस्क्रिपेंसी पैदा हो रही है, उसमें डाउट पैदा हो रहा है बच्चों को कि उन्होंने आंसर तो कुछ और दिया था लेकिन आंसर जो है वो आंसर की में कुछ और दिखाया जा रहा है। अगला पॉइंट दोस्तों, हमारे पास कई बच्चे इसमें परेशान है कि रिव्यू जो ऑप्शन होती है उसके उत्तर चेक होंगे या नहीं होंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला सवाल दोस्तों जो हमारे मन में भी पैदा हो रहा है और शायद जो कुछ बच्चे पेशेंस रख रहे हैं उनके मन में पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है, टेक्निकल खराबी तो नहीं है, कहीं कमीशन की तरफ से हो सकती है टेक्निकल खराबी हो गई हो कुछ। अगला दोस्तों एक पॉइंट हो रहा है कि पेपर तो मुश्किल था। जो पेपर हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, आपने तो चलो पहले ही पढ़ा था, लेकिन हम लोग भी एनालाइज कर रहे हैं कि चीज़ों को पेपर तो मुश्किल था। तो इसलिए कट ऑफ के बारे में, इनोवेशन के बारे में अभी ये सब चीज़ें डिस्कस करना व्यर्थ है, क्योंकि जब हमारे पास ऑथेंटिक आंसर की नहीं है तो हम कैसे जो है वो उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या होगी और पेपर नॉर्मलाइजेशन क्या होगी। और अगला जो हमारे पास है कि पेपर, कुछ बच्चे तो ये भी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि पेपर कैंसिल तो नहीं होगा। और एक क्वेश्चन बच्चों के मन में और भी है कि ऑब्जेक्शन करें तो ना करें, क्योंकि 70 क्वेश्चनों के ऑब्जेक्शन करेंगे आप लोग, 200 रुपये का एक क्वेश्चन है, 14,000 रुपया बन जाएगा। 14,000 रुपया बच्चा कहाँ से देगा? और ऊपर से आप लोग जो है वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट भी नहीं है सब कैंडिडेट, जिससे जो है वो आप 5-5 क्वेश्चन जो है वो आपस में बांट लें। तो दोस्तों, ये जो बिंदु थे, 6-7 बिंदु मुझे लगा कि जो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ पे आज दिन में कमेंट आए उनमें से जो है वो टोटल उनका सार जो यही था कि ये उनको दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। और दोस्तों, ये सवाल हमें सब पता लग गए। अब हिम रोजगार मित्र चैनल पे हम लोग इसका समाधान के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो है ना घबराना नहीं है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिखूँगा कि आप लोगों को घबराना नहीं है। घबराना नहीं है और पेशेंस रखना है। पेशेंस रखना है क्यों? क्योंकि दोस्तों बात ऐसी है कि क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही बच्चे के गलत आंसर जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। सभी बच्चों की शिफ्ट थी, अलग अलग शिफ्टें थी, और सभी बच्चों के जो आंसर की में उत्तर जो है वो गलत बताए जा रहे हैं। तो इसमें आप अपने आप को अकेला ना समझें कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, आपके जो कंपटीटर हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। तो मैं ये बात यही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसी स्थितियों में आपको मतलब ऐसे स्ट्रेस में नहीं जाना है या घबराना नहीं है कि अब आंसर गलत हो गए, अब क्या होगा, ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी कई कुछ होगा।
तो मैं पहली रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी आप लोगों को कि घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ बातें हैं जिन्होंने कमीशन की सार्थकता पर भी सवाल खड़े कर दिए। ठीक है, तो अगला जो दोस्तों दूसरी बात जो मैं करूँगा यहाँ पे समाधान की, उसमें कुछ लोग जो है वो ये बातें कर रहे हैं कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। दोस्तों ये मेरे हिसाब से सब फिजूल की बातें हैं, क्योंकि पेपर कैंसिल होना नहीं होना ये सब कमीशन का डिस्क्रिप्शन है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और बात भी हो सकती है, टेक्निकल ख़राबी भी हो सकती है शायद। तो पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा इस बात इन चीज़ों में जो है वो बात करना व्यर्थ की बात है मेरे हिसाब से। और आप लोग भी इतने समझदार हैं, मुझे लगता है कि ये पेपर कैंसिल होना नहीं होना ये कोई मतलब मुद्दे की बात है ही नहीं। तीसरी बात दोस्तों मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहूँगा कि आप लोग जो है ऑब्जेक्शन अभी तक ना डालें, ऑब्जेक्शन ना डालें। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि 40-50 क्वेश्चन हर ऑनलाइन एवरेज हर शिफ्ट में गलत है, तो लगभग 10,000 रुपया बन जाएगा आपका। वो ऊपर से वो नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है। तो इसमें ये होगा कि हर बच्चा जो है अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग जो है वो ऑब्जेक्शन डालेगा, ना व्हाट्सएप से कनेक्ट है ना टेलीग्राम से एक दूसरे से, जिससे जो है 5-5 क्वेश्चन जो है वो आप आगे पीछे कर सकें। और दोस्तों मेरा एक पॉइंट ये भी है समाधान के रूप में आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो अटल टनल वाला क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसका आंसर जो हर किसी को पता है और कमीशन की साइट पे जो है वो आंसर गलत दिखा रहा है। तो हमारा मानना ये है कि जब गलती हमारी है ही नहीं तो हम उसकी फ़ीस क्यों दें ऑब्जेक्शन डालने के लिए, वो तो कमीशन की तरफ से गलती है ना। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अभी तक जो है वो आप लोग ऑब्जेक्शन ना डालें। क्यों? क्योंकि जहाँ तक मेरे सूत्रों से कुछ खबर आई है, हमें आसपास से पूछने को मिला है कि कमीशन के पास जो है ये बात जो है पहुँच चुकी है कि HPRC के पास जो है बात पहुँच चुकी है कि ये जो आंसर की में काफ़ी जो डिस्क्रिपेंसीज जो है पाई गई हैं और इसमें जो है बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आपको कमीशन की क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए कि कब तक कि इसमें आगे क्या सोल्यूशन वो कमीशन निकालता है। क्या ये कमीशन ये मानेगा कि टेक्निकल ग्लिच हो गई है, या कमीशन के जो चेयरमैन जैसे पिछली बार उन्होंने जो है वो खुद जो है वो ये इंटरव्यू दिया था, एक ये वीडियो जारी की थी, वो दोबारा वीडियो से बताएंगे कि आंसर की दोबारा आएगी, अपलोड होगी, क्या होगा, वो कमीशन के ऊपर डिपेंड है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको ऑब्जेक्शन डालने में जल्दबाजी ना करें। आप लोगों को सबसे पहले जो कमीशन की क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, ये कहीं टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है। और कल तो जिस हिसाब से बच्चे परेशान हैं, कल न्यूज़पेपर में खबर पक्का आएगी, सोशल मीडिया पे बातें बहुत बढ़ चुकी हैं, वहाँ भी ये बातें चल रही हैं कि कमीशन के द्वारा जो है जो आंसर की है वो गलत डिक्लेयर की गई है। और एक बात और दोस्तों, मुझे हंसी भी आ रही है, वैसे हंसना नहीं चाहिए इस मौके पर, कि पेपर तो टफ था ही था, आंसर की उससे भी टफ कर दी। बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा है कि आंसर टफ है, क्वेश्चन टफ है। और दोस्तों इसमें मेरा मेन पॉइंट यही रहेगा कि आपको कमीशन की क्लैरिफिकेशन का वेट करना चाहिए। और हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक जो है वो कमीशन ने ऑब्जेक्शन की डेट ऑब्जेक्शन विंडो खोल ले रखने की बात की है। ठीक है, और उसी बीच में अगर कमीशन के द्वारा जो है हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है तो दोस्तों संवैधानिक रास्ते हमारे लिए भी खुले हैं, फिर हम भी एस्पिरेंट्स के साथ खड़े हैं, हमारे हाथ भी बंधे नहीं हैं। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे वो आजकल वो फिल्म चली है धुरंधर, उसका भी डायलॉग है, घायल नहीं घातक हैं हम। तो पेशेंस रखें और इंतज़ार करें कमीशन की क्लैरिफिकेशन का, क्योंकि जो ये 6 दिन हैं 7 दिन हैं इसमें ऑब्जेक्शन विंडो खुली रहेगी। और अगर कमीशन की क्लैरिफिकेशन नहीं आती है तो जो 50 से 60 क्वेश्चन गलत हैं उसी के ऊपर वैल्यूएशन थोड़ी कर देगा कमीशन। और अगर कमीशन ऐसा करने की कोशिश करेगा तो दोस्तों मैंने आपसे बात कह दी है कि संवैधानिक रास्ते हमारे लिए भी खुले हैं, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जो है वो कमीशन की क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार करें। और
पेशेंस रखें, संयम से काम लेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अब हड़बड़ाहट तो करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके कुछ बोलने से आंसर ठीक नहीं हो जाएंगे। तो इंतज़ार ही आपके पास ऑप्शन बच जाता है। और एक क्वेश्चन जो मैं रिव्यू वाला बच्चों का आया था, रिव्यू वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपने जो है वो रिव्यू के लिए सिलेक्ट किया, ठीक है, उसमें दो ऑप्शन होंगी कि आपने या उत्तर दिया होगा या उत्तर नहीं दिया होगा, ठीक है। या तो आपने उत्तर दिया होगा उसका जो रिव्यू आपने मार्क किया है, या नहीं दिया। देखो दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, कोई भी चाहे ABCD में से कोई ऑप्शन टिक कर दी, और फिर उसको जो है आपने रिव्यू के लिए रखा था, उसका पेपर सबमिट हो गया, तो दोस्तों वो क्वेश्चन चेक होगा। वो तो आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करेगा वो ठीक है या गलत, लेकिन वो क्वेश्चन एवेल्युएट होगा ही होगा। अगर ठीक होगा तो आपको उसके पॉजिटिव मार्क मिलेंगे, और गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। और अगर आपने क्वेश्चन कोई भी, जैसे कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको लगा कि यार इसमें तो 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो अभी मैं इसको आंसर नहीं करता हूँ, बाद में करूँगा, और बाद में पेपर खत्म हो गया, लेकिन वो रिव्यू ही था, आपने कोई भी आंसर उसका नहीं दिया था, तो दोस्तों वो क्वेश्चन वैल्यू चेक नहीं होगा आपका, क्योंकि उसमें आपने कोई आंसर ही मार्क नहीं किया है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये रिव्यू वाला क्वेश्चन भी जो है क्लियर हो चुका होगा। बाकी दोस्तों मैं बार एक ही बात क्लियर करूंगा कि संवैधानिक रास्ते हमारे लिए भी खुले हैं, और कमीशन क्लैरिफिकेशन देगा ही देगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है। क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन कुछ मैंने पढ़े कि जैसे मान लो 31 का आंसर जो है वो A होगा और 32 का B होगा, तो B की जगह A है, A की जगह B है। ऐसा भी हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिच हो कहीं। तो आप लोग जो है कमीशन क्लैरिफिकेशन का हमें इंतजार करना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है। और 2-3 दिनों में अंदर जो है वो कमीशन क्लैरिफिकेशन नहीं देता है, तो फिर हम संवादान के रास्ते हमारे लिए भी खुले हैं, हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम भी कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। हम आपके साथ जो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों बात रही बाकी नॉर्मलाइजेशन की और कट ऑफ की, तो दोस्तों मेरे हिसाब से जब तक वही हमारे पास जो आंसर की है वो करेक्ट ही नहीं है, तो हम नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ की बात कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी और कट ऑफ क्या रहेगी। इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि करेक्ट आंसर की के बाद ही हमें पूरा अनुमान लग पाएगा कि कैसी जो है कट ऑफ जाएगी, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगी, ठीक है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है समय समय पर मिलती रही है और आगे मिलती रहेगी। तो आप जो है अब अपने दोस्तों के साथ जो है वो ये यूट्यूब चैनल शेयर कर सकते हैं। इस लिंक पे आपको स्कैन करके जो है QR कोड पे स्कैन करते यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से स्कैन करके आप जो है वो इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ स्कैन करके आप जो है वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली लेक्चर से लेता हूँ, PDF डालता हूँ। और फर्दर इस क्वेरी के रिगार्डिंग जो TCT एग्ज़ाम की नॉन मेडिकल क्वेरी भी चली, इसके रिगार्डिंग कोई आपने बातचीत करनी है, आप वहाँ टेलीग्राम पे मेरे से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं हमें, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर समय ये प्रयास करता हूँ कि आपका जो है वो मैं आपके कमेंट का जो आंसर है वो मैं आपको आधे घंटे के अंदर अंदर दे दूँगा। दोस्तों कमेंट ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये बातें थी, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो है पेशेंस रखेंगे, संयम रखेंगे, और कमीशन की क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे कि कमीशन का आगे क्या रिव्यू होता है। कल अखबार में खबर तो आएगी। और मैं आपसे एक बात फिर कह रहा हूँ कि हिमरोजगार मित्रा जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। अगर कमीशन कोई ना कोई जो है वो इसमें कोताही बरतता है क्लैरिफिकेशन देने में या कुछ और करने में, तो हमारे लिए संवादान रास्ते खुले हैं। हम जो है वो छात्रों के हितों के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए यहीं पर धन्यवाद करते हैं और मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक आप जो है वो पेशेंस रखिए और कमीशन की क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार करिए।